भगवान ने हमें और आपको क्यों बनाया? सच्ची बात तो यह है कि हम सब परमात्मा की साइकिल हैं, परमात्मा की गाड़ी है। जैसे हम अपनी गाड़ी पर बैठकर चलते हैं, यात्रा करते हैं, उसी प्रकार भगवान हम जैसे लोगों में बैठकर, हमारे भीतर ईश्वर है ना, हमारे भीतर बैठकर ही परमात्मा सब जग घूम रहा है, सब जग देख रहा है। ईश्वर, हम सभी ईश्वर के वाहन हैं, हम सभी ईश्वर के साधन हैं। हम सब में बैठकर ईश्वर चल रहे हैं। जैसे सड़क में गाड़ियां चल रही हैं, तो गाड़ी चल रही है तो उसके भीतर कोई बैठा है उसे चलाने वाला, उसी प्रकार हम सब चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे भीतर ईश्वर ही बैठा है, हमारे भीतर ईश्वर ही बैठकर देखता है। भाई गाड़ी तो नहीं देखती ना, गाड़ी वाला देखता है। रिक्शा चलता नहीं है, रिक्शा वाला उसे चलाता है। गाड़ी चलती नहीं है, ड्राइवर उसे बैठकर चलाता है। उसी प्रकार हम चलते नहीं हैं, ईश्वर हमें चला रहे हैं। हम देखते नहीं हैं, हमारी दृष्टि से ईश्वर ही देख रहा है। हम नहीं सुन रहे हैं, हमारे कानों से परमात्मा ही हमारे भीतर बैठकर सुन रहा है। और भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, ईश्वर ही हमारे अंदर बैठकर वह भोगों को भोगता हुआ आनंद ले रहा है। जैसे हम गाड़ियों में बैठकर आनंद लेते हैं, उसी तरह ईश्वर की हम गाड़ी हैं, वो हमारे भीतर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, है ना? बात समझ में आई? हम ईश्वर के साधन हैं, हम केवल गाड़ी हैं। ईश्वर हमारे भीतर बैठा, वो उतर जाएगा तो ये गाड़ी कबाड़ हो जाएगी, लोग जला देंगे शमशान ले जाके। इस गाड़ी का कोई मूल्य थोड़ी है। साइकिल तो फिर भी 2000-5000 की आपको बाजार में मिल जाएगी, पर मरा हुआ शरीर कोई कहे भैया ले लो, अब तो आप कितने में खरीदोगे मरे हुए आदमी को? बताओ। ये फ्री में कोई नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा? मतलब साइकिल की कीमत भी शरीर से ज्यादा है। कब तक? जब तक परमात्मा हमारे भीतर बैठा है तब तक हमारे शरीर की बहुत कीमत है, और वो परमात्मा निकला तो ये मरे हुए शरीर की कोई कीमत नहीं। इससे महंगी तो साइकिल मिल जाएगी। अर्थ यही है कि भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया ताकि वह आनंद का, भगवान आनंद के सागर है ना, वह आनंद ले रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा, मैं भी जब छोटा था तो मैंने भी ये खेल खेला। हमें कहीं रेत मिल जाती थी ना, रेत का ढेर मिल जाए तो हम रेत के ढेर में चले जाते, बैठ जाते, और अपना पाँव आगे बढ़ाकर और पाँव अंदर करके और पूरी रेत पाँव में ऐसी दबा दबा के धीरे धीरे पाँव निकालते, एक छोटा सा घर बन जाता। उस घर के साथ थोड़ा सा खेलते, और जब माँ बुलाती चलो आओ, तो हम अपने ही बनाए घर में लात मार के आगे बढ़ जाते थे। जैसे हम घर बनाकर अपने आनंद के लिए खेलते हैं, उसी प्रकार भगवान ये संसार अपने आनंद के लिए बनाते हैं, अपने आनंद के लिए सृष्टि रचते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। उस परमात्मा को समझना है तो इस प्रकार से समझ लो, इस प्रकार से जान लो, दूसरा कोई साधन नहीं। दान करने से व्यक्ति की कभी दुर्दशा और दुर्गति नहीं होती, कितना भी बड़ा पापी हो। मुझे एक पापी की कथा याद आई। एक व्यक्ति बहुत पापी था, बहुत पापी था। तो उसने जीवन भर पाप किया, कभी ना भगवान का भजन किया, ना तो कभी दान पुण्य किया। जब उसकी मौत निकट आई तो उसके सामने भोजन था। भोजन बहू परोस कर चली गई। वो आंगन में बैठा था, पुराना जमाना था, आंगन में बैठा था बूढ़ा व्यक्ति, और बहू भोजन देकर चली गई। बूढ़ा आदमी बैठा था, तभी द्वार पर कोई दस्तक देता है, भैया आज बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, क्या भोजन मिलेगा? वो बूढ़ा आदमी बैठा था भोजन करने, और उस व्यक्ति के अंदर दया आ गई कि मैं ये भोजन इसे दे दूं। तो वो अपनी थाली उस आए हुए मेहमान को देता है। द्वार पर जो भिखारी, उसकी तरफ खिसकाया, उसने खाया नहीं अभी, तभी इस बूढ़े आदमी के प्राण निकल गए। जब प्राण निकले
तो यमराज पकड़ कर ले गए। यमराज ने कहा इनका हिसाब करो कितना पाप किया है। देखा तो सारा जीवन पाप किया था, जुआ, शराब, चरित्रहीनता, झूठ, कपट सब था। पर कहा कि मरने के 5 मिनट पहले इन्होंने अपनी थाली, पूरी की पूरी थाली जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी थी, इन्होंने दान कर दिया। जिसको दान दिया उसने अभी खाया नहीं, पर उसके नाम से इन्होंने दे दिया। इसके कारण इन्हें अब नरक नहीं, इन्हें भगवान के धाम भेजना पड़ेगा। यमराज भगवान से बोले प्रभु ये बताओ, इसने एक आखिरी समय भोजन अन्नदान दिया है, अन्नदान किया है, बताइए इसके साथ क्या किया जाए। भगवान बोले जो अन्नदान करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, आज से ये बैकुंठ में रहेगा। और भगवान ने उसे अपने धाम में स्थान दे दिया। जीवन भर कोई पाप करे और यदि वो अपने धन का सदुपयोग कर लेता है तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती। माँ सहनशील बन जाओ। यदि हमारे पड़ोसी ने हमें गाली दे दी और हम उसकी गाली से विचलित हो गए तो भगवान के भजन में बाधा आएगी कि नहीं? अभी तो मेरा मन लगता है भगवान का नाम जपने में, फिर क्या होगा? फिर पड़ोसी गाली दे देगा, कोई हमें गाली दे देगा, हमारा मन भाग भाग के वहीं जाए। इसलिए सहनशील बन जाओ। कोई तुम्हें गाल में 4 थप्पड़ भी जमाए तो भी तुम बिल्कुल शांत चित्त से भगवान का स्मरण ही करते रहो। जब ऐसा स्वभाव आ जाएगा, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कोई आपका अपमान करे, कोई आपका ये बात मैं आपको कह रहा हूं, मरने के पहले आप जरूर अपने आप को ऐसा बना लीजिएगा, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, सबको अपने पांव के नीचे दबा दीजिएगा और इतने सहनशील बन जाओ कि समाज का अपमान आपका कुछ बिगाड़ ना सके और समाज का सम्मान भी आपका कुछ बिगाड़ ना सके। सम्मान भी खतरनाक है और अपमान भी खतरनाक, दोनों से आप ऊपर उठ जाओ। जब आप दोनों से ऊपर उठ जाएंगे तब भगवान में मन लग जाएगा और भगवान की प्राप्ति होगी। अभी क्या होता है, हम भगवान की 4-6 माला जपते हैं, भगवान के लिए 4 आंसू बहाते हैं, तो हमें देखकर कोई कह देता वाह तुम कितने बड़े भगत हो, कितने भक्त हो, तो हम अपनी तारीफ सुनने लग जाते हैं। हमें लगने लगता वाकई हम बड़े भगत होंगे तब तो ये कह रहे हैं। हमारी कोई तारीफ करता है तो हम भी उसमें लग जाते हैं और जब तारीफ कोई करता है ना तो हमें धीरे धीरे अहंकार आने लगता है और फिर वह अहंकार हमें भगवान से दूर कर देता है। इसलिए कोई आपका सम्मान करे, ऐसे लोगों से भी, भक्तों को ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो आपका बहुत आदर करते। आदर कोई कर रहा है अच्छी बात है, पर आपकी कोई ज्यादा ही प्रशंसा कर दिया तो आपको अहंकार आ जाएगा। एक आदमी था, एक साधु, बड़े उच्च कोटि के साधु थे। उनके शिष्यों ने कहा गुरुजी आप तो भगवान हैं। अब गुरुजी को सबने भगवान भगवान कहा, जो आए कहे गुरुजी आप भगवान हो, सच्चे भगवान आप ही हो, हमने तो भगवान को देखा नहीं, आपको देखा और आप तो बहुत दिन भर भजन करते हैं, आपकी तो वाणी सत्य होती है, आप तो भगवान। अब गुरुजी को लगा यार सचमुच तो मैं ही भगवान नहीं हूं। अब गुरुजी धीरे धीरे क्या हुआ, माला वाला जपना उन्होंने रख दिया। अरे हम तो खुद भगवान है, माला जपने से क्या, हाँ हम भगवान हैं। अब गुरुजी अपने कोई भगवान मान लिए। अब कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा है, अब गुरु चालीसा। अब कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा है, अब गुरु चरितमानस। गुरु जी की रामायण, गुरु जी का वर्णन, गुरु जी अपने आप को भगवान। भगवान को बोला अच्छा बच्चू, हाँ जरा तारीफ क्या सुन ली, अपने आप को हौवा मान लिया। और भगवान ने फिर जब सारी यकड़ तोड़ी तो फिर जहां की तहां आ गए। हाँ जी, जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है ना तो ये याद रखिए कि भगवान औकात दिखाना अच्छे से जानते हैं। कभी भक्त को आप अच्छे भक्त हैं माना कि, पर संसार के लोगों से भी बच के रहिएगा।
साधु संत जंगल क्यों चले जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं कि लोग उनकी तारीफ करेंगे तो उनको अहंकार ना आ जाए, और बुराई करेंगे तो कहीं उन्हें गुस्सा ना आ जाए। इन सब से बचना हो तो राम जी एकांत में गुफा में ही भजन करो, बस सबसे बचे रहोगे। कहते हैं चोर का काम खांसी बिगाड़ देती है। यदि चोर चोरी करने गया और उसे खांसी आ गई है तो खांसी आएगी तो क्या होगा? लोग जाग जाएंगे। चोरे नासे खांसी और साधु नासे दासी। चोर का नाश तब हो जाता है जब उसको खांसी आ जाती है चोरी करते समय, और साधुओं का पतन तब हो जाता है जब साधु लोग अपनी सेवा में दासी रख लेते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी बताए कि एक गुरुजी अपने चेला को मठ देकर चले गए। चेला अच्छा था, बड़ा साम्राज्य था, बड़ा मठ मंदिर था। गुरुजी ने कहा चेला अच्छा है, और वो चेला वास्तविक में अच्छा था, बड़ा भजन करता था, वो भी साधु था। गुरुजी चले गए, अब चेला रहे। अब चेला ने एक गैया रख ली। अब चेला वो साधु गैया की सेवा करें। तब एक सुंदर सी स्त्री आई, बोली महाराज कोई काम नहीं मिल रहा है, आप कहो तो मैं आपके घर झाड़ू पोंछा आश्रम में कर दिया करूंगी, गौ माता की सेवा कर दिया, जो आप बने सो दे देना। साधु बोले ठीक है तुम कर लिया करना। अब साधु बड़े नाम बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं, भजन, और वो झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती है। अब देखो साधु के पास स्त्री रह रही है तो क्या होगा? धीरे धीरे साधु जप रहे हैं माला पर देख रहे हैं उसे। धीरे धीरे उसने भी इन्हें देखा, और देखा देखी में फिर साधु ने कहा सुनो हम ऐसा करते हैं कि तुम यहीं रह जाओ। संत जी ने वहीं रख लिया, और रहते रहते भाई बच्चे हो गए। और कुछ दिनों बाद उनके गुरुजी आए, तो गुरुजी आकर देखे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। गुरुजी ने कहा भाई ये बच्चे किसके हैं? किसी ने बताया महाराज आपके चेले जिसको आपने ये आश्रम दिया था उसी के बच्चे खेल। गुरुजी ने कहा मैंने तो संत को आश्रम दिया था, गृहस्थ को तो दिया नहीं था। अरे बोले वो पहले संत ही थे, पर एक दासी के चक्कर में उनकी नासी हो गई। तो चोर बिगाड़े खांसी और साधु बिगाड़े दासी। चोर को खांसी बिगाड़ देती है और साधु को दासी बिगाड़ दे। इसीलिए साधु संतों को स्त्रियों से दूरी बना के रखना होता है, या फिर गृहस्थ में रहो, पत्नी के साथ रहो। तुम्हारे घर पे पत्नी, गृहस्थ में रहो। फिर दूसरा उपाय है कि गृहस्थ में रहो, पत्नी को साथ में रखो और भगवान का चिंतन करो, दोनों जन पति पत्नी, तो भी ठीक उपाय है। जैसे राम जी के गुरु वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, पत्नी थी उनकी अरुंधति थी, उनके बच्चे थे, और राम के गुरु थे वो। तो गृहस्थ में रहकर ईश्वर का चिंतन हो सबसे उत्तम है। तो हम आपको यह समझा रहे थे कि आप जितना अच्छा संग कर सकते हैं उतना अच्छा संग कर लीजिए। जितने सहनशील हो सकते हैं सब कुछ सहो, अपमान कोई करे तो सहन उत्तर ना दो। जब भगवान में मन लगाए हैं, जहर कोई पिला दे सो जहर पी लो, अमृत कोई पिलाए सो अमृत पी लो। मीरा को जहर पिलाया गया क्योंकि जब मन भगवान में लगता है तो जहर और अमृत में अंतर नजर नहीं आता। हम तो भगवान के नाम के दीवाने हैं, भगवान चाहे तो मार दें और भगवान चाहे तो बचा लें, हम तो भगवान के हैं। ये जब समर्पण हो जाए कि केवल कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जब इस प्रकार की स्थिति बन जाए तब फिर व्यक्ति का कल्याण हो जाता है।